अभिक्रिया की आणविकता पढ़ना है हमको। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? आणविकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एकदम छोटी सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। अगर आपका कोई रिएक्शन है तो हमने उसमें बताया था कि उसमें दो चीजें होंगी, जो रिएक्शन करेंगे उनको क्या कहा जाता है? अभिकारक, और जो बन के आएगा वो उत्पाद। तो अभिक्रिया की आणविकता का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में जितने अभिकारकों की संख्या होगी, किसी भी अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणुओं की संख्या होगी उसी को हम क्या कहते हैं? आणविकता कहा जाता है। तो जैसे इस रिएक्शन की आणविकता हमको पता करना हो, जैसे ये हमने लिख दिया, तो ए और बी दो अणु मिले हैं ना, अभिकारक के दो अणु, एक ए और एक बी। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? तो हम कहेंगे कि इसकी आणविकता क्या है? 2। अगर एक अभिकारक है तो उसकी आणविकता 1 होगी। अगर आपके अभिकारक 2 हैं तो उसकी आणविकता 2 होगी। अगर 3 होंगे तो आणविकता कितनी होगी? 3 होगी। तो इसको हम लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक हो गया लड़कों एकाणुक अभिक्रिया, दूसरा द्विआणुक अभिक्रिया, और क्या होगा? तीसरा क्या होगा? त्रिआणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, एकाणुक का मतलब एक अणु, द्विआणुक अभिक्रिया का मतलब 2 अणु, और त्रिआणुक का मतलब होता है 3 अणु। एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बात करें तो आप इसकी परिभाषा 2 तरह से दे सकते हो। ऐसे कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कितना हो? 1 हो। एकाणुक यानी एक अणु, किसका? अभिकारक का। तो कहेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, ऐसे बोल दो। और या सीधा सीधा बोल दो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता क्या होती है? 1 होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 होती है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता कितनी होती है? 1 होती है। एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। आसान एग्जाम्पल PCl5, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, ये आपका टूटता है PCl3 और आपका Cl2। तो इधर चाहे जितने उत्पाद बने उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि आणविकता केवल क्या बताती है कि कितने उसमें अभिकारक है। तो यहाँ पर अभिकारक कितना है? केवल 1 है, PCl5, इसलिए इसकी आणविकता क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? एकाणुक अभिक्रिया हो गई। अगर द्विआणुक की बात करेंगे तो पूरी डिफिनीशन यही लिखेंगे आप, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 की जगह आप 2 दे देंगे, यानी जिनकी आणविकता आपकी 2 होती है वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? द्विआणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल आप याद कर लें तो H2
मिलाकर क्या बनाएंगे 2HI। तो यहां पर देखिए इसमें अभिकारक कितने हैं 2 हैं, एक H2 और एक I2। तो इसकी आणविकता कितनी हो गई 2 हो गई। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है द्विअणु। तो यहाँ वाला आप अपने नोट्स में लिख लेना कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता कितनी होती है 2 होती है वो द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। और त्रिअणुक अभिक्रिया में पूरा पूरा वही होगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता कितनी होती है 3 होती है तो वो क्या कहलाएंगी त्रिअणुक। इसका एग्जांपल ये लिख सकते हो 2CO प्लस O2 हो जाएगा 2CO2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पर कितने अभिकारक हैं जरा देखो, ये CO कितना है 2 है ना, तो इसको हम लोग 1 ना गिन करके 2 गिनेंगे। तो ये 2 हो गया और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 2 और ये 1 कितना हो गया 3 हो गए। तो इसलिए इसकी आणविकता 3 हो गई, ये त्रिअणुक अभिक्रिया हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे आप लिख लेना, जिनकी आणविकता कितनी होती है 3 होती है वो क्या कहलाते हैं त्रिअणुक अभिक्रियाएं।